गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बड़े ध्यान से इसको क्या करना है कि देखना आप इस वीडियो को, और ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं टॉपिक का नाम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। क्लियर? अब क्या है कि ये हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो जो हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा बीच में एग्जांपल दे दूंगा आपको। जैसे मैं यहां पे लेता हूं कि आपके पास कैल्शियम है। कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके? इसका एटॉमिक नंबर है 20। अगर इसका क्लियर हो जाएगा तो आपको 20 तक सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। तो हमारे पास क्या होता है कि आपके सबसे पहले कि एक प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं आर्बो प्रिंसिपल, 1s। उसके बाद यहां पे लिखता हूं मैं 2s, उसके बाद लिखता हूं 3s, उसके बाद 4s, उसके बाद आप यहां पे मैं लिखता हूं 5s, यहां पे हो गया 6s। ठीक है, ये जो नंबर है ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये आगे अल्फाबेट है ये आपके पास सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके पास यहां पे मैं आप लिखूंगा 2p, 1p नहीं होता, 2p, 3p, 4p, 5p। उसके आगे मैं लिखता हूं 3d, 3 के बराबर d, 3d, 4d एंड 5d। उसके बाद लिखता हूं 4f, 4f शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसको इधर। तो 4f लिखा हमने एक एरो लगा, इस तरह से लाइन लगा ली यहां पे। इसके पैरेलल में हमने क्या किया, दूसरी बिल्कुल पैरेलल में दूसरी लाइन, इसके पैरेलल में तीसरी लाइन, इसके पैरेलल में हमने फोर्थ लाइन लगा दी, बिल्कुल पैरेलल। किस आपके पास जो इसके लाइन के बीच आएगा उसको आपने टच करना है, ये पैरेलल लाइन लगा दी हमने। क्लियर? अब जब ये लाइन लग गई तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके एंड के साथ। इसको इधर नहीं जोड़ देना, इसको इसके एंड के साथ जोड़ना है। तो आपके पास इसको इसके एंड के साथ जोड़ोगे, जोड़ दिया तो ये आपके पास एक फिगर बन गई जिसको बोलते हैं हम आर्बो प्रिंसिपल। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एलिमेंट्स किसी की एलिमेंट की लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्या होती है कि एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लिख सकते हैं। आपको इतना जब पता हो कि एस सब शेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2। पी में कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। डी में कितने आ सकते हैं, 2, 6। डी में आ सकते हैं 10, और एफ में कितने आते हैं, 14। इनमें ऑर्बिटल 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। इसमें ऑर्बिटल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। ऑर्बिटल 5 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं। और इसमें ऑर्बिटल 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब मैंने इसकी लिख ली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कैल्शियम की। तो यहां से मैंने इसको क्या करना है, पकड़ना है लाइन को, जो इस लाइन में आता जाएगा उसको इधर लिखना है। तो मैंने लिखना है यहां पे 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। उसके बाद इस लाइन को पकड़ के मैं चला गया यहां पे
तो फिर आ गया उसके आगे आ गया 2s। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में कितने आते हैं 2। उसके बाद इसी लाइन को पकड़ के मैं चला गया यहाँ पे, तो यहाँ आ गया p, यहाँ पे लिखा मैंने 2p, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 मैक्सिमम 6। जब तो अब p को पकड़ के मैंने आगे आ गया, फिर आ गया 3s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं फिर 2, फिर उसको पकड़ के मैं चला गया 3p p में फिर आते हैं 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 2 4 6 हो गए 10 12 और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो 3p के बाद आता है 4s, यहां पर मैं लिखता हूं 4s, ठीक है 4s में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कैल्शियम की कि फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आपके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में भी आपके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ शेल में आपके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, कैल्शियम की। तो जब आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ जाएगी, मैं बाकी किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हो। अगर मैं सल्फर की लिखता हूं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वहां पे 1s2 2s2 2p6 हो गए 10, फिर आगे 3s2 12, 3p कितने हो जाएंगे आपके पास 4। तो क्योंकि 4 ही लास्ट में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में आगे 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल जो है उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, सल्फर की। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो एलिमेंट हमें हाइब्रिडाइजेशन में जो एलिमेंट्स चाहिए वो मोस्टली आपके क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी 20 से एटॉमिक नंबर उनका 20 से कम होगा या 20 होगा। तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक बात हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले क्या हो, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज है। तो शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर। दूसरी बात कि आपके पास ऑर्बिटल जो है, 3 ऑर्बिटल की शेप थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो आपके ऑर्बिटल जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो है वो आपके पास क्या होता है डंबल शेप। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एस ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल आपका डंबल शेप होता है, और डी ऑर्बिटल आपका डिफ्यूज्ड शेप, इस तरह से शेप होती है। रफली मैंने बताऊंगा क्योंकि इसको अपने डिटेल में जब हम पढ़ेंगे क्या शेप ऑफ ऑर्बिटल वहां एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इतना याद रखो कि एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल, और डी की इस तरह से फ्लावर की तरह होती है जिसके 4 लोब्स होते हैं। तो ये आपके पास हो गया हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी सिंपल मेथड। इस तरह से आप एक बना दो, इसको बोलते हैं आबो प्रिंसिपल। तो ये लिख दोगे तो उससे आप यहां से पकड़ के जब लाइन को पकड़ के जाते जाओगे, जो रास्ते में ऑर्बिटल्स या सब शेल आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है। तो हमारे पास हमें पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आपको इतना पता है कि इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने सिर्फ शॉर्टकट में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उन ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप क्या होगी, ठीक है उनकी शेप। ये तो सब शेल हैं, सब शेल के बीच ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में एक ऑर्बिटल, उसकी शेप कैसी होती है स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल की 3 शेप, 3 और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्स वाई जेड। शेप डबल ही होती है, सिर्फ उनकी पोजीशन अलग होती है। ओरिएंटेशन कौन सी अलग होती है। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, लेकिन उसकी आपके पास उसकी डायरेक्शन लोब की अलग होगी, लेकिन लोब उसमें 4 ही होंगे। क्लियर। तो ये था आपके पास क्या, ये आपके पास था। हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले ये मुझे एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा इसका नॉलेज बहुत जरूरी है।
अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, ये प्योर ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एस पी डी, इनको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब एटम के ऑर्बिटल होते हैं, ये प्योर फॉर्म में होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम में होते हैं, इनको प्योर फॉर्म में होते हैं, ध्यान रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? अब हम आते हैं पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। जब डेफिनेशन हम लिखेंगे उससे पहले मैं एक क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास ये कार्बन, ये मैं लिया CH4, CH4। क्लियर? CH4 में आप आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मेन एटम्स कौन सा है। तो मेन एटम है यहां पे कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यहां पर मैं लिखूंगा 1s, s में एक ही ऑर्बिटल होता है आपके पास। उसके बाद लिखूंगा 2s, s में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास 2p, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने बताया। उनकी शेप डबल शेप होती है, लेकिन ऑर्बिटल 3 हैं। तो टोटल एटॉमिक नंबर इसका कितना था? 6। पहले में 2, हम क्या करते हैं, एक शेल के ऑर्बिटल, सब शेल को पहले हम कंप्लीट फिल करते हैं। पहले मैंने एक फिल किया, फिर इसको आ गया इसमें दूसरा। अब ये दूसरा सब शेल है, इसमें भी पहले मैंने एक उसकी एरो अप हुआ, फिर मैंने दूसरा इसमें फिल कर दिया। अब इस सब शेल के 3 ऑर्बिटल हैं, पहले सबको एक एक फिल करना है। मैंने इसमें सब में एक एक फिल करना है, फिर डबल करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन यहीं खत्म हो गए, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने थे? 6। तो हमारे पास फर्स्ट 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो सिंगल सिंगल है। क्लियर? अब क्या है कि ये जो सिंगल सिंगल है, अब हमारे पास ये ध्यान रखना है कि ये कार्बन है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? यहां पे ये कार्बन कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। क्लियर? तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, दूसरा कार्बन का। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा कार्बन का। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा कार्बन का। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा कार्बन का। इसका मतलब है कि एक कार्बन के पास एक बॉन्ड तभी बनता है जब उसके पास ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब वो 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि इस स्टेट में कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए कार्बन इस फॉर्म में वो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब इसको 4 बार बनाने के लिए इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाता है। अब एक जैसे शेल एक ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी भी एक ही जैसी है, क्योंकि एक सब शेल के ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है और शेल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी नियरली सेम होती है। तो अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक, इसको अब आप लिख सकते हैं इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब यहां से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ गया, एक इसमें, एक इसमें, अब एक। इस स्टेट में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब इस तरह से वो 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हमने देखा है 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हमने देखा है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। लेकिन अगर ये 4 बॉन्ड बनाएंगे, ये s ऑर्बिटल है, इसकी शेप स्फेरिकल है, इनकी शेप ये x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, तो ये आपके पास z एक्सिस पे होंगे डबल शेप, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट है। तो अगर ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक s ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, फिर एक s ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का आपके पास p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन का p ऑर्बिटल, फिर s ऑर्बिटल और तीसरा हाइड्रोजन का इसका कार्बन का p ऑर्बिटल। तो आपके पास इसका मतलब ये बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड अलग है, चारों के बॉन्ड एक जैसे नहीं है। इससे ये कंक्लूड होता है, लेकिन बॉन्ड एक्चुअली चारों से सेम होते हैं। बॉन्ड एक्चुअली क्या होते हैं? चारों सेम होते हैं। चारों के चारों कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो सिमिलर होते हैं, एनर्जी में भी, शेप में भी, साइज में भी। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ और प्रोसेस है। तो और प्रोसेस क्या है कि यहां से मैं ये क्लियर करता हूं। और प्रोसेस क्या है कि हमारे पास ये ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएंगे, ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होके जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी, और उनका शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, साइज भी सेम है। तो उस प्रोसेस को मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये आपके पास 4 ऑर्बिटल मिक्स होके उनकी एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी, और उनका क्या है, साइज भी सेम है। तो उस तरह से जो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो ये आपके पास थी, ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन बॉन्ड 4 बनाने थे, तो इस स्टेट को बोला ग्राउंड स्टेट। और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनी, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला गया, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सिर्फ मैंने ये बताने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन की अब मैं यहां पे इसी को देख के लिखता हूं। हाइब्रिडाइजेशन इट इज द प्रोसेस, ध्यान रखना ये डेफिनेशन सभी टाइप्स में रिपीट होगी, सिर्फ आपको याद रखना है। इट इज द प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbitals। ये एटम के ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, इनकी शेप अलग अलग है, ऑफ डिफरेंट shapes and nearly same energy,
नियरली सेम मतलब एक ही, कम से कम एक ही शेल के हों, जैसे ये भी सेकंड शेल का, ये भी सेकंड शेल का, तो इनकी एनर्जी में फर्क है लेकिन इतना ज्यादा, नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म equal number of hybrid orbital of, पहले शेप डिफरेंट थी, अब सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम साइज is known as hybridization। सब कुछ इसकी डेफिनेशन में छिपा हुआ है, सब कुछ इसकी डेफिनेशन में। दोबारा ये मॉलिक्यूल लिया हमने CH4, यहां देखने से ही पता चलता है कि मेन एटम कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p2, और p में जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल। यहां पे आपके पास कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। यहां पे मैं लिख सकता हूं, बॉन्ड ऐसे होते नहीं, अभी मैं बोलूंगा, बताऊंगा आपको। यहां पे इस तरह से बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कार्बन क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके यहां चला जाता है, उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये जो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे इतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसको मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन यहां नहीं करूंगा, जब टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर। तो ये थी आपके पास डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में हमारे पास था, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ different shape and nearly same energy to form equal number of hybrid orbitals of same shape, same energy and same size is known as hybridization। क्लियर। अभी इसकी खाली डेफिनेशन क्लियर हुई है, उसके बाद आते हैं इसकी हम टाइप्स ऑफ, बड़ी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप जो है यहां पे मैं मेंशन करूंगा। एक है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हो गया आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ आ गया sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन, फिफ्थ आ गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, सिक्स्थ आ गया sp3d3
हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो ये इसकी मेन टाइप, और भी टाइप है इसकी, लेकिन ये क्या है इसकी मेन टाइप। तो अब आपके पास क्या है, यहां पे ये जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है, एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो आपके पास सबसे पहले, मुझे डेफिनेशन लिख लूंगा मैं बाद में, इनकी एग्जांपल्स लिख के फिर डेफिनेशन लिखते हैं। तो इनको sp हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है बी, ये है BeH2 हो सकती है, BeCl2 हो सकती है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं एक एक एग्जांपल लूंगा। ये ली मैंने BeH2। क्लियर? इसमें भी आप देखोगे कि इसमें मेन एटम कौन सा है, तो मेन एटम कौन सा है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना है, 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो उसको लिखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहां पे लिखूंगा 1s, ये उसके बाद आ गया 2s। 1s में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, क्योंकि फर्स्ट शेल का सब शेल भी फर्स्ट शेल का है, फिर उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आ गया 2p। तो 2p में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके आगे होता है 1s 2s 2p आएगा, ये 2s है, इसके बाद आएगा 2p, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? तो यहां पे 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब आपके पास इसको देख के लग रहा है कि बेरिलियम जो है वो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, लेकिन यहां पे कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो बेरिलियम बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम बॉन्ड बनाएगा कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। बॉन्ड तब बनेगा जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? उसके लिए इसके इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जंप करके यहां आना पड़ेगा। जब यहां आएगा उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहां पे आपके पास 1s ये अलग ही रहेगा क्योंकि शेल अलग है। उसके बाद आ गया 2s, तो 2s में आपके पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 2p, तो p में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक यहां पे एक यहां पे। अब ये आपके पास 2 बॉन्ड बनाने की पोजीशन में आ गया, क्योंकि बॉन्ड तभी बनेंगे जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके पास ये 2 ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होके बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मिक्स क्या, कौन से ऑर्बिटल्स हुए मिक्स, s ऑर्बिटल हुआ एक तो मैं लिखूंगा s, और p ऑर्बिटल हुआ एक तो मैं लिखूंगा p। तो अब जब जो ऑर्बिटल मिक्स हुए वो कौन सा था, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल एक एक, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। तो हाइब्रिडाइजेशन sp क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन इसकी। क्लियर? तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उनकी शेप अलग है, साइज जो अलग है, एनर्जी नियरली सेम है, वो मिक्स होके नई ऑर्बिटल बनाएंगे सेम एनर्जी और सेम। जैसे इनकी शेप एक की स्फेरिकल है और दूसरी क्या है, डम्बल शेप।
लेकिन जब ये मिक्स हो गए, इसकी शेप क्या है, सेंटर में आपके पास आ गया बेरिलियम। अब इसकी शेप क्या होगी, एक ऑर्बिटल यहां पे, इसका छोटा सा ऑर्बिटल यहां पे, ये शेप है, एक ऑर्बिटल की ये शेप हो गई, और दूसरा ऑर्बिटल आपके पास यहां पे, और इसका छोटा सा ऑर्बिटल यहां पे। मींस आपके पास एक ऑर्बिटल इस शेप का बन गया, इसकी ना शेप एस की है ना शेप पी की है। दूसरा भी जो आपके पास है वो क्या करेगा, इसका छोटा लोब इसके अंदर चला जाएगा, ये बाहर से इधर इधर बना देगा। तो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स थे ये, तो जब ये आपके पास इस तरह से ये अलग, तो ये एक दूसरे के बीच में चले गए, इस तरह से बन गया। तो ना इसकी एस की शेप रही ना इसकी पी की शेप रही, दोनों की क्या हो गई, मिक्स होके उनमें ऐसी शेप बना दी जिसमें क्या है आपके पास मिक्स शेप है, जिसमें उनकी साइज भी सेम है और शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। क्लियर। और इसमें जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होगा तो उसमें जो है 50% s करेक्टर होगा, 50% s करेक्टर और 50% कौन सा करेक्टर होगा, 50% p करेक्टर, p करेक्टर। क्लियर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप ऐसी हो जाएगी। अब शेप ऐसी हो जाएगी तो हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन जो है जिसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1 और s की शेप होती है स्फेरिकल, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आके यहां पे जुड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, दूसरा यहां पे आके जुड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया, बॉन्ड। अब यहां पे इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं हम, जब sp हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन sp hybridization occurs, तो what happens पहले कि ये आपके पास इसका शेप ऐसे लिखूंगा, बेरिलियम सेंटर में, हाइड्रोजन इधर, बोरान इधर, ठीक है। इस तरह की जो सीधी शेप, सीधी लाइन में जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलेंगे, उसकी शेप क्या होती है, लीनियर शेप। क्या होती है, लीनियर शेप। अब जब लीनियर शेप है तो उसका ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो सेकंड क्या है, बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा इसका 180 डिग्री, 180 डिग्री। और थर्ड 50% उसमें क्या होगा, एस करेक्टर, और 50% उसमें क्या होगा, पी करेक्टर। क्लियर। 50% एस करेक्टर, 50% पी करेक्टर। तो ये था आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन। दोबारा sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने बेरिलियम का एटॉमिक नंबर दिया, उसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, उसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, और फिर हमने क्या किया, उनको मिक्स हो गए, वो जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए वो उसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो शेप लीनियर होगी, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, और आपके पास 50% उसमें s करेक्टर होगा, 50% p करेक्टर। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो डेफिनेशन sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp हाइब्रिडाइजेशन लिख लेना, मैं बोलने लगा हूं, अब लिख लेना इसको। sp hybridization is the process of intermixing of, sp hybridization is the process of intermixing of 1s and 1p atomic orbitals,
इसमें 1s और 1p, मतलब एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल, 1s and 1p atomic orbitals combines are intermixed to give two hybrid orbitals of nearly same energy, same shape and same size is known as sp hybridization. दोबारा, sp hybridization is the process of intermixing of 1s and 1p atomic orbitals of nearly same energy and different shape to form hybrid orbitals of equal energy, equal shape and equal size. क्लियर? तो ये था आपके पास क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा, तो इसको मैं यहां पे साफ कर लेता हूं। कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा करने के लिए। उसके बाद आपके पास आ गया सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर वही एग्जांपल लिखूंगा यहां पे, इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है एक्सप्लेन करने के लिए, BH3 BCl3। क्लियर? फिर वही मैं यहां पे लिखता हूं BH3, तो यहां पे लिखूंगा मैं एटॉमिक नंबर ऑफ बोरान कितना हो गया, 5। फिर लिख रहा मैंने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसके बराबर होगी, यहां पे लिखूंगा मैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, उसके बाद लिखूंगा 2s, तो 2s में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद आएगा आपके पास 2p, तो p में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब वही सिचुएशन, बोरान जो है वो बोरान ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बोरान ने क्या किया हुआ है, 3 बॉन्ड बनाए हैं। जब इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो आपके पास जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड कहां से बनाएगा, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आपके पास, 1s, ये वैसे का वैसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी आपके पास इसकी और इसकी एनर्जी में ही डिफरेंस है, तो जरूरत ही नहीं हमें। इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे रह जाएगा और आपके पास यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से वहां चला गया, तो ये आपके पास हो गया 1 और यहां पे ये। अब आप इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिक्स हो जाएंगे। जब मिक्स होंगे, इसकी शेप अलग है, इनकी शेप अलग है, ये स्फेरिकल है, ये डबल शेप है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, शेप अलग है, एनर्जी नियरली सेम है, ये मिक्स होके 3 ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी, साइज सेम होगा। मिक्स कितने हुए होंगे, s ऑर्बिटल 1 और p ऑर्बिटल आपके पास 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। जब आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है
तो आपके क्या है कि ये ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हाइब्रिड से जब हम पढ़े, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग पेयर होंगे। बॉन्डिंग पेयर होते हैं कि जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन के, दो एटम के बीच बॉन्ड बना है, वही इलेक्ट्रॉन है, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। तो ये हाइब्रिडेशन उनके लिए है, मतलब जिसमें क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है। जैसे इसमें मैंने आपके पास बी ई, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच, तो ये बॉन्डिंग पेयर है। इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्डिंग पेयर है। ये क्या है, बॉन्डिंग पेयर। तो बॉन्ड जब अब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करते हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यही है कि 180 डिग्री। अब आपके पास ये बना, तो सेंटर में आपके पास होगा बी, एक लोब ऊपर, इसका छोटा लोब इधर, दूसरा होगा यहां पे, इसका लोब एक इधर, तीसरा होगा यहां पे और इसका एक लोब इधर। क्लियर? अब आपके पास ये शेप बन गई, ये शेप बन गई, मतलब ऑर्बिटल की शेप क्या है, इस तरह की। तो तीन ऑर्बिटल बने हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। यहां पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहां पे बन गया आपके पास एक बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया, बन गया दूसरा बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया, बन गया तीसरा बॉन्ड। क्लियर? अब आपके पास यहां पे ये बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे बोरान है, यहां पे एक बॉन्ड है, यहां पे दूसरा बॉन्ड है, यहां पे तीसरा बॉन्ड है। तो आपके पास कोई भी ऐसा, आपके पास और कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं होती बच सकती जिसमें आपके पास तीन बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। ये एक पोजीशन है जिसमें तीनों बॉन्ड, तो इस शेप, जैसे ये शेप है, इसमें तीनों बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, और जब इसको टेबल पे रखोगे, सारे के सारे बॉन्ड टेबल के प्लेन को टच करेंगे, टेबल की टॉप को बराबर टच करेंगे, तो इस तरह की शेप बनेगी। इस शेप को क्या बोलेंगे हम, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर। क्लियर? और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। और इसमें जो आपके पास ऑर्बिटल थे ये तीन, तो आप लिख सकते हो 33.33% एस करेक्टर और 60.66% पी करेक्टर होगा इस हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या बोला मैंने कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैंने ये बोला कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल ये ले ली, एटॉमिक नंबर बोरान का 5 है, डोंट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी, इसमें वो तीन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो जाता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें उसके पास तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो है जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिड हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और उसकी शेप हो गई sp2। अब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन गए उनके साथ हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल आके जुड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा, इसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अगर कहीं पेपर में आता है ड्रा द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो ये ड्रा करना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ BH2 BH3, और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो इसमें एक चीज है, इसमें आपके पास इस शेप को बोलते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर। जब भी किसी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसकी शेप ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। क्लियर? और उसमें 33.33% एस करेक्टर और 66.66% पी करेक्टर होगा। तो ये आपके पास इसका है, तो यहां पे मैं साफ करता हूं, थोड़ा सा इसकी दोबारा डिटेल लिख लेता हूं। तो डिटेल में पहला क्या है कि आपके पास जब आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्या होगी, शेप मॉलिक्यूल की क्या होगी,
ट्राई एंगुलर प्लेनर, और दूसरा आपके पास बॉन्ड एंगल क्या होगा 120 डिग्री, और थर्ड आपके पास इसमें परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कितना होगा आपके पास 33.33% एस करेक्टर और 66.66% पी करेक्टर। ये इसलिए लिख रहा हूं कि क्योंकि करेक्टर जो है उस पे बॉन्ड लेंथ भी डिपेंड करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिपेंड करेगी, तो वो बाद में करते। तो ये था आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, साफ कर दूं। पॉज करके नोट कर लिया करो। अगर मेरे लेक्चर की स्पीड थोड़ी सी कम है तो आप जब YouTube पे देखते हो मेरा लेक्चर, उसके टॉप पे 3 डॉट्स हैं, डॉट को थोड़ा सा टच करके आप लेक्चर की मेरे स्पीड बढ़ा सकते हो, अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। तो मैं थोड़ा स्लो ही बोलता हूं क्योंकि सबको अंडरस्टैंड हो, तो आप अपने हिसाब से स्पीड क्या कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो थर्ड आपके पास आ गई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज ये सिंपल बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है। एक एग्जांपल कल इसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बाकी चीजें जो उसके साथ जुड़ी हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो वही इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ये आपके पास CH4 अभी हमने स्टडी कर दी, CCl4 अभी स्टडी किया हमने, तो ये वाला, तो इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिर वही लेता हूं मैं CH4। कितने बार बनाने हैं इसने 4, तो मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो मैं यहां पे लिखता हूं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है 6। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आपको शॉर्ट नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, आपके पास 1s, यहां पे 2s, यहां पे 2p, तो 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास 2p में एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब बॉन्ड इसमें बनाने हैं 4, क्योंकि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बने हो हाइड्रोजन के साथ। जब 4 बॉन्ड बनाने हैं तो आपके पास इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं बना सकता, तो मैं लिखूंगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या हो जाएगी, ये अपनी जगह वैसे का वैसा ही आ जाएगा, ये अपनी जगह यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। क्लियर। अब आपके पास ये हो गया। अब क्या है हमारे पास कि इसको 4 ऑर्बिटल है, तो चारों में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये 4 के 4 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। जब 4 मिक्स होंगे तो s ऑर्बिटल 1 है, p ऑर्बिटल 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो आपके पास शेप कैसी होती है, यहां पे मैं लिखता हूं कार्बन, एक लोब इधर ऊपर और इसका छोटा लोब इधर, दूसरा लोब इधर, इसका छोटा इधर, तीसरा इधर, ये,
आप शेप इनकी सेम होती है, साइज सेम सेम होता है। मेरे से बनाने में को थोड़ा सा रह जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपके पास इस तरह मीन आपके पास एक ऑर्बिटल इधर है, उसका इधर है, दूसरा ऑर्बिटल नीचे है, उसका इधर है, तीसरा ऑर्बिटल आपका इधर है और इसका इधर है, और चौथा ऑर्बिटल आपका इधर है और इसका इधर है। इस तरह की शेप बनेगी। क्लियर? तो अब जब इसकी शेप ये बन गई, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यहां पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, 1 2, यहां पे क्या होंगे 3 और यहां पे 4, तो ये 4 बनेंगे। तो अब ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ CH4। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर की शेप क्या है, उसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो गया कि आपके पास क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना है। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब होता है उनके बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक शेप होती है जिसमें ये स्क्वायर शेप में रह सकते हैं। अगर स्क्वायर में रहेंगे तो इनका बॉन्ड एंगल बनेगा 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो स्क्वायर में रहेंगे। लेकिन देखो कोई और ऐसी पोजीशन जिसमें इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से बढ़ जाए, तो वो शेप होगी आपके पास कि 3 इस तरह से रहे और चौथा ऊपर इस तरह से लगे। तो इस तरह की शेप जो है या आपके पास इस तरह की शेप, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट, 109 डिग्री 0.28 मिनट। तो इस तरह की शेप जो है वो ये बनाते हैं। तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 0.28 मिनट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ये वाले। तो जो आपके पास जब किसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, उसकी शेप जो है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109.28 मिनट। और उसके जो है वो इस तरह से आप उसको शो कर सकते हो। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये कंपाउंड जो है, यहां पे C, यहां पे आपके पास आ जाएगा H, यहां पे आपके पास आ गया H, यहां पे आपके पास आ गया H और यहां पे आपके पास आ गया H। तो ये बॉन्ड, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट का होगा। क्लियर? तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दोबारा जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एग्जांपल जो हमने ली CH4 की, और भी बहुत सी एग्जांपल है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। NH3 और आपके पास H2O, ये नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें क्या है, सिंपल मैं बता रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। तो ये इसके शेप। तो अब मैं बताऊं, यहां पे लिखूंगा जब किसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो क्या होती है शेप? क्या होगी शेप? क्या होगी आपके पास? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। दूसरा उसमें आपके पास बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? अब बॉन्ड एंगल ये हो गया। तो तीसरा आपके पास, थर्ड, इसमें एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं। तो आपके पास 25% क्या होगा s करेक्टर ऑर्बिटल्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और 75% क्या होगा p करेक्टर। क्लियर? तो 75% क्या होगा p करेक्टर। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है आपको। तो ये होगी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल ली मैंने किसकी? CH4 की। ग्राउंड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2।
एक्साइटेड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन निकल 1s2 और 2s में भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाता है, क्योंकि जितने वो बॉन्ड बनाएगा उतने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। जब एक्साइटेड में जाएगा वो ऑर्बिटल जाके मिक्स हो जाएंगे, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी आपके पास व्हेन 1s and 3p atomic orbitals of nearly same energy and different shape undergo mixing to form up 4 hybrid orbitals of nearly same energy and same shape is called as sp3 hybridization, is called as sp3 hybridization. Clear? अब आगे चलता हूं, ये sp3 हो गई। फोर्थ sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल इसकी है PCl। अभी मैं वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिससे ये एक्सप्लेन हो जाए अच्छी तरह, आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाए। तो मैं लिखूं PCl5, तो लिख रहा हूं PCl5, तो लिखूंगा एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस इज 15, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगी आपके पास, यहां पे लिखूंगा मैं 1s में आपके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आ गया 2s में आ गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आ गया 2p में आपके पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। पहले 1 इस तरह से फिलिंग करनी है, फिर 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे काउंटिंग करने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? उसके बाद आ गया आपके पास 3s, s में फिर आ गया आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 12। उसके बाद आ गया आपके पास 3p p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स, तो p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। क्लियर? अब 3p के बाद इस शेल का जो ऑर्बिटल है वो है 3d, वो इसके पास है पर एम्प्टी, वो एम्प्टी है, उसके पास 1 2, वो एम्प्टी ऑर्बिटल है 5। क्लियर? अब यहां पे इसने कितने बार बनाएंगे, ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड 17 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मोनोवैलेंट एटम होते हैं, वो एक एक बॉन्ड बनाते हैं। जितने एटम लगे होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन लगे, इसका मतलब क्लोरीन ने 5 बॉन्ड बनाए हैं। क्लियर? तो आपके पास यहां पे ग्राउंड स्टेट में से 5 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अनपेयर्ड, उसके पास 1 2 और 3 है, तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ जाएगा, ये जंप करके यहां पे आ जाएगा। अब इनको तो आप रहने दो, हमने सिर्फ बार वाले लेने हैं, बार वाले शेल। तो बार वाले शेल में हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? तो यहां आपके पास आ गया 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये इलेक्ट्रॉन एक जंप करके इसमें आ गया। तो यहां पे 1 रह गया, ये रह गया, ये रह गया यहां पे। तो ये आपके इसमें क्या हो गए, मिक्स हो गए अच्छी तरह, ये मिक्स हो गए। तो क्या क्या आया, s ऑर्बिटल 1 है, p ऑर्बिटल 1 2 3 है, तो p में 3 और d कितने हैं 1, तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d। जब sp3d हाइब्रिडेशन हो तो यहां पे शेप क्या होती है, यहां पे फास्फोरस है आपके पास, एक लोब ऊपर छोटा नीचे,
एक लोब नीचे, छोटा ऊपर, एक लोब इधर, छोटा इधर, एक लोब इधर, इस तरह की शेप। दोबारा इस तरह की शेप बनेगी आपके पास। अब शेप क्या है कि मतलब एक ऑर्बिटल ऊपर, दूसरा ऑर्बिटल नीचे बन गया, एक ऑर्बिटल इधर लगा दो, एक ऑर्बिटल इधर, एक इधर, इनके छोटे लोग इनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब यहां पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p5, क्या होगा? 5 मीन मतलब p ऑर्बिटल जो है लास्ट वाला, इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहां, 2 3 4 और 5, तो ये p ऑर्बिटल जो है ये वेकेंट है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबल शेप। कैसी होती है? डंबल शेप। तो अब ये p ऑर्बिटल जब डंबल शेप का इसके साथ जुड़ेगा, थोड़ा सा जहां बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ खींच जाती है, तो उसकी शेप ये एक साइड थोड़ी बड़ी हो जाएगी, दूसरी छोटी हो जाएगी, तो यहां पे p ऑर्बिटल आके जुड़ जाएगा। p z ऑर्बिटल किसका आगे जुड़ जाएगा? क्लोरीन का। बॉन्ड बना देगा, यहां भी इसी तरह बॉन्ड, 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 ये शेप होगी। क्लियर? दोबारा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्योंकि मेन एटम नहीं है, इसका जो लास्ट एक ही बॉन्ड बनाना है, इसके हर क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाना है फास्फोरस के साथ, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी शेप उस जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेप डबल शेप होती है, वो डबल शेप वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। जब बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे आ जाएगी, एक लोब बड़ा हो जाएगा, एक लोब छोटा हो जाएगा, तो ये इसके क्या बन गए? तो आप इसकी शेप कैसे लिखोगे? नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपके पास p, एक लोब ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहां पे आ गया Cl 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 Cl, बीच में फास्फोरस। अब क्या है कि इसकी जो शेप है बेटा, इसकी शेप इस तरह की है, ये 3 इस तरह से हैं, 3 इस तरह से हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, इस तरह से इसकी शेप है। इस शेप को बोलते हैं हम इस शेप, ये शेप बनेगी कि इस तरह की, यहां से अगर इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ें, पायरामिड सा बनता है। अगर आपके पास यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे अगर P है तो यहां पे 1 2 3 4 और 5 है, तो इसको इसके साथ भी जोड़ दो, इसको इसके साथ भी जोड़ दो, इसको इसके साथ भी जोड़ दो, पायरामिड बनेगा। नीचे वाले को इधर भी जोड़ दो, इसको इसके साथ भी जोड़ दो, इसको इसके इधर पर, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास एक पिरामिड टाइप के बनेंगे, एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे। तो ये ट्रायंगल, इनको जोड़ोगे तो ट्रायंगल बनेगी, तो ट्रायंगल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो बोलेंगे ट्रायंगल बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप क्या होगी? ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, शेप ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होगी। जो ट्रायंगल का बॉन्ड है वो 120 डिग्री का होगा, और जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ 190 डिग्री का होगा। क्लियर? तो दोबारा ये आपके पास था कि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक नंबर फास्फोरस का ये ग्राउंड स्टेट में उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर बॉन्ड उसको बनाने हैं 5। एक्साइटेड स्टेट में इसका ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये 5 ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो मिक्स हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d। sp3d जब हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसकी शेप ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होती है,
और उसकी में दो बॉन्ड एंगल होते हैं, एक 120 डिग्री का और दूसरा 90 डिग्री का। क्लियर? तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p and 1d atomic orbitals of nearly same shape and nearly same energy and different shape to form five hybrid orbitals of same energy, same shape and same length. Clear? तो ये आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट का क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे मैं आप लिखूंगा नहीं, यहां पे आपको क्लियर हो गया कि इसको बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर और इसको बोलेंगे हम नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर। जब भी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, शेप होगी, इस शेप को बोलेंगे ट्राइएंगुलर बाइपैरामीटर। क्या बोलेंगे? ट्राइएंगुलर बाइपैरामीटर। और बॉन्ड एंगल होगा एक 120 डिग्री का और दूसरा 90 डिग्री का। तो ये आपके पास क्या थी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं, पॉज करके लिख लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका अपना चैनल है, आपके बेनिफिट के लिए। चैनल का नाम है लर्न केमिस्ट्री विद विजय। स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कॉर्नर पे 3 डॉट को टच करके वहां पे स्पीड लेवल इंक्रीज कर लेना। कहीं किसी को कम लग रही है तो उसको बढ़ा के अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। फिफ्थ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल आपके पास मैं इसकी ले लूं sf6। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट एग्जांपल, बाकी मैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसकी एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करूंगा और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट कंपाउंड में कैसे निकालते हैं वो अलग से वीडियो डालूंगा। तो यहां पे आपके पास ये फिर वही लिख रहा है sf6, तो लिख रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर 16, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है किसके साथ? फास्फोरस के साथ 1s। इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, उसके 2s2 2p6 बढ़ने ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर उसके बाद आ गया 3s 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? इसके पास अभी 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो 3p में आपके पास आएंगे 4 1 2 3 4। उसके बाद आ गया आपके पास 3d, d में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होता है, इसको बाहर बनाने, क्योंकि फ्लोरीन मोनोटॉमिक है, 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब हर एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब सल्फर के साथ 6 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, ये जंप करके यहां आ जाएगा। तो आपके पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम सिर्फ बार बार लिखेंगे। ये फर्स्ट शेल कोई जरूरत नहीं, सेकंड शेल कोई। अब थर्ड शेल में आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, यहाँ आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3 रह गए, 1 आगे चला गया, और डी में आपके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, 1 यहाँ और 1 यहाँ। अब जितने इसको बॉन्ड बनाने हैं 6, उतने ही इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो ये मिक्स हो जाते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन ही मिक्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहेंगे उसके, लेकिन ऑर्बिटल मिक्स हो गए। मिक्स क्या हुआ? एक s हुआ, p कितने हो गए? 3,
और डी कितना हो गया आपके पास 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d2। अब सिंपल sp3d2 है, 6 ऑर्बिटल है, तो 6 ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे रहते हैं, यहां सेंटर में रहेगा सल्फर, यहां पे आपके पास एक लो बन जाएगा इधर, छोटा इधर, दूसरा लोब इधर, छोटा इधर, ठीक है, तीसरा इधर, छोटा इधर, चौथा इधर, छोटा। तो आपके पास ये लो बन गए, एक बन गया ऊपर, एक बन गया नीचे, सबके पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। फिर जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। 5 का मतलब क्या है कि आपके पास जो p ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5। ये जो p ऑर्बिटल है ये अनपेयर्ड है, इसकी शेप डबल शेप है, एक आके इधर जुड़ जाएगा, एक p f ऑर्बिटल का, दूसरे f का इधर, तीसरा f इधर, चौथा f इधर, पांचवा f इधर से ये यहां पे आके इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, यहां पे मैं लिखूंगा आपके पास s, यहां पे एक ऑर्बिटल, एक बाण ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहां पे f, यहां पे f, यहां पे f, 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 f। अब अगर मैं इसको, आपके पास ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 हैं ये वाले स्केल की शेप में बिल्कुल, तो आपके पास अगर एक इसके ऊपर आ जाए, एक इसके ऊपर आ जाए, इसको हर एक के साथ में जोड़ दूं, टॉप, इसके टॉप को हर एक के एंड के साथ जोड़ूंगा तो एक पिरामिड बनेगा, नीचे स्केल ऊपर पिरामिड, नीचे वाले को भी इसी तरह जोड़ूंगा तो स्केल पिरामिड, तो ये बनेगा स्केल बाई पिरामिडल, एक ऊपर से पिरामिड, एक नीचे से पिरामिड, तो ये बनेगा स्केल बाई पिरामिडल। तो जब आप स्केल बाई पिरामिडल लिखते हो तो स्केल बाई पिरामिडल का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मतलब शेप जो स्केल बाई पिरामिडल होती है, ये स्केल बन गया, यहां पे मैंने जोड़ दिया, और ऊपर से सबको जोड़ दो तो स्केल बाई पिरामिडल को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और इसमें सभी बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, सभी बॉन्ड एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के। अब नेक्स्ट में हम आते हैं इधर कि जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें आपके पास सारे के सारे जो है आपके पास बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं, शेप ऑक्टाहेड्रल होती है, शेप क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे मैं आपके पास दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि ये आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर लिखा 16, ग्राउंड स्टेट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मिल सकते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल मिक्स होके तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें sp3d2, और उसकी ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, उसकी शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल। तो बॉन्ड हो आपके पास सभी बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे उसमें। तो अब डेफिनेशन इसकी बनेगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 2d atomic orbitals of nearly same energy and different shape to form 6 hybrid orbitals of same energy, same shape and same length। तो फिर वही बात आ गई, इसके केस में पहले शेप क्या होगी, शेप क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा 90 डिग्री। क्लियर। तो ये आपके पास किसके बारे में था, sp3d2 के बारे में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो।
नेक्स्ट आपके पास आ गया 6 sp3d3 sp3d3 इसकी एग्जांपल जो है वो है IF7 ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसके आई के वैलेंस शेल देखना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है और उसकी शेप क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, शेप क्या होगी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी और इसमें आपके पास बॉन्ड एंगल कौन कौन से होंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा जब बाकी चीजें मैं टेकअप करूंगा हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये था आपके पास डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन के होती क्या है। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टाइप की एक्सप्लेनेशन आती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 में आप उसको देखोगे। तो ये आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन चीज क्या है, वो कैसे मॉलिक्यूल्स में अक्कर होती है। तो ये सब था हमारे पास, आपके पास डिटेल में। तो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए अपना ब्यूटीफुल चैनल लर्न केमिस्ट्री विद विजय। थैंक यू वेरी मच।